फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज मोस्ट इंपोर्टेंट लर्नर टॉप का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है और भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। व्यू त्योहार असम का है। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी है। नए देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। गिद्दा और वांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है और टेलीविजन का आविष्कार जॉन लेगी बेयर ने किया। भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। नए देखेंगे। मछली श्वास लेती है गलफड़ों के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों 1939 ईस्वी कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से संबंधित है। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है और लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, जबकि नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। ने देखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने की। वास्को डिगामा भारत 1498 में आता है और यह कब गया था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1961 1962। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल जयपुर राजस्थान में है। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य की है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यह देखेंगे। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला बैंक यूको बैंक है। हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम ने लॉन्च किया है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में दिलीप टिर्की बनाए गए हैं। 15 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। 13 में की इंडिया ने की थी 2021 में और 14 में की चीन ने की थी 2022 में। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, जो कि आपको याद रखने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वाड देशों में कितने देश हैं। ओणम त्योहार केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, यानी गंगेटिक डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और गोवा ही हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। ओणम त्योहार केरल का है। न देखेंगे। 74वां संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है। राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के मध्य होती है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है और वास्तुकला का शाहजहां के काल को कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था और खानवा का 1527 में। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के मध्य होता है। यह क्वाड देशों का समूह है जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। क्वाड की बैठक 2022 की टोक्यो जापान में हुई थी। धर्म गौजीन अभ्यास भारत और जापान के मध्य। फ्रेंड्स, ये कल क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने यहाँ मिसिंग हो गया था मेरे से।
क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी, तो वहाँ पे हो गया था भारत और अमेरिका। तो आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर भारत और जापान होगा। धर्मगोजियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है, ना कि भारत और अमेरिका के। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है और इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं और पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे याद रखना है, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का है, फूलों का त्योहार इस भी इसे कहा जाता है, और यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को बनाया गया। पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया। दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है, और झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। ने देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। वीरवार दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। मौर्य साम्राज्य का क्रम चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और वृद्धरथ है, जो कि आपको याद रखना है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जबकि 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ बिस्दारी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। रामसर साइट 75 है, और जो रामसर स्तर है वह ईरान में स्थित है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है, और एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले हुआ था? तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। यह देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, और महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी, और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से शुरू हुई थी। भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में होता है, और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्रा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने 1984 में की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी हैं, और हरियाणा की पहली मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिक बेली हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है, और संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के सदस्यों की संख्या 15 है, और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो वह विटामिन के की कमी से होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था अनुच्छेद 343 के, जो कि अनुच्छेद 343 से संबंधित है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष में किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? और वह मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। हरियाणा की
हरियाणा की मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है, न देखेंगे। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो यह राव बीरन सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 है और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि हैदराबाद में स्थित है और इसे 2022 में बनवाया गया था। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है। और नेक्स्ट देखेंगे विश्वास स्वरूप महादेव की प्रतिमा है जो कि नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थित है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस हैं। स्केल ऐप चमड़ा उद्योग से संबंधित है। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई। आर्कटिक भेड़िए का क्लोन माया को चीन ने तैयार किया था। और कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला विश्व का पहला देश इजराइल है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह देखेंगे विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह देखेंगे रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारथी ऐप सेविका है। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित है। निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए है और COP15 जैव विविधता से संबंधित है और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। नाबार्ड के अध्यक्ष KV शाहजी बनाए गए हैं हाल ही में और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना अहलावत को बनाया गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की बनाए गए हैं और फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग का है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।